इसी को दूसरे ढंग से भी कहा गया है कि इच्छा निरोध तप है, इच्छा का निरोध भी तप है। वहीं तत्वार्थ वार्तिक में लेख है, फल देने के बाद कर्मों की निर्जरा हो जाती है। तो जो पूर्व संचित कर्मों का बंध हुआ है उसकी तो निर्जरा होती है, लेकिन जिन कर्मों का उदय काल नहीं आया है उन्हें भी काय, मन, वचन और गुप्ति से युक्त होकर जो अनेक प्रकार से तप करता है वह मनुष्य विपुल कर्म निर्जरा को करता है। मेरी जिज्ञासा है मानी, तप कितने प्रकार के होते हैं जो इसमें उल्लेख। दूसरी बात इसी में है अंतर्निहित कि जब जब भी हमारे मुनिवर और जन साधु सामायिक करते हैं तो क्या उस समय वे किसके लिए सामायिक करते हैं? संवर्ग इच्छाओं के निरोध के लिए, नए कर्मों को बंद नहीं हो उसके निरोध के लिए, अथवा पूर्व बंद कर्मों की निर्जरा के लिए, अथवा दोनों एक साथ एक तप में दोनों काम होते हैं, आश्रव का निरोध और पूर्व जन्म से बंधे कर्मों का निर्जरा। बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले तो मन वचन काहे के का रोकना, मन वचन काहे के जो आश्रय हो रहा उसको रोकना शंबर कहते हैं। और इच्छा निरोधो तपः, इच्छाओं का निरोध अलग चीज है और मन वचन काहे की अलग चीज है। आज प्रातःकाल प्रवचन में कहा था मन पूर्वक कार्य करना और मनमानी करना। मन पूर्वक कार्य करना ना, मन से काम करना और मनमानी करना, इन दोनों में अंतर है। इच्छाएं जो हैं वह अंदर चेतना के उद्देश्य से निकलती हैं। इच्छाओं में उद्देश्य होता है, यह मुझे चाहिए, यह मुझे चाहिए। और मन और वचन काय जो हैं ये योग है। इच्छाएं योग से संबंध रखती हैं, लेकिन इच्छा का नाम योग नहीं है। इच्छाएं योग से संबंध रखती हैं, लेकिन इच्छाएं योग नहीं है। और मन वचन काय इच्छाओं का सहयोगी है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि इच्छाएं हों तभी मन वचन काय का योग होता है। इच्छाओं के बिना भी मन वचन काय योग हो सकता है। जो योगन की चपलाई ताते हुए आश्रय भाई, इसमें कोई इच्छा हो ऐसा कोई नियम नहीं। बिना इच्छा के भी मन वचन काय की प्रवृत्ति 13वें गुण स्थान तक निरंतर चलती रहती है। सप्तम गुण स्थान से ऊपर कोई इच्छाएं नहीं होती। इच्छा प्रमत्त गुण स्थान तक ही मानी गई। और मन वचन काय तीनों की प्रवृत्ति 6ठे गुण स्थान से ऊपर भी चलती रहती है, इसलिए दोनों का अलग है। मन वचन काय योग से शंबर होता है, आश्रव का निरोध होता है, और इच्छाओं के निरोध से तप होता है, निर्जरा होती है। तो मन वचन काय कारण है, शंबर कारण है और निर्जरा कार्य है। पहले मन वचन काय को रोकेगा तब कहीं जाकर इच्छाएं रुकेंगी। इच्छाओं को रोककर मन वचन काय को बाद में रोकना नहीं हो सकता। पहले मन वचन काय को हम गुप्ती में जाएंगे, और जो गुप्ती जो आपने कही मन वचन काय की गुप्ती, जैसे ही गुप्ती रुक जाती है इच्छाएं अपने आप रुक जाती है। इसलिए मन वचन काय की गुप्ती को कर रहे हैं। गुप्ती का जो चर्चा आई, अब गुप्ती के संबंध में दो प्रकार की, आशुष्य निवृत्ति, शुभ प्रवृत्ति। पूज्यवर ब्रह्मदेव सूरी द्रव्य संग्रह टीका, परमात्म प्रकाश की टीका में भी उन्होंने ये बात कही है कि अशुभ से निवृत्ति हो गई, शुभ में प्रवृत्ति हुई, इस सराग गुप्ती होती है। बीतराग गुप्ती का अर्थ होता है शुभ अशुभ दोनों से मन वचन काय को रोक देना, बीतराग गुप्ती कहलाती है। अब इस गुप्ती को प्रयास करने के लिए इच्छाओं का निरोध तो हम करने की भावना करते हैं 6ठे गुण स्थान तक, जिससे हमारे तप में वृद्धि होती है। और मन वचन काय को रोकने का इसलिए करते हैं, जब कारण ही नहीं बचेगा तो कार्य क्या करेगा। निर्जरा पूर्व में संचित कर्मों की होती है और संवर आने वाले कर्मों को रोका जाता है। दोनों में बहुत अंतर है। निर्जरा इसलिए चाहिए है, मन वचन काय को हमने रोक दिया तो संवर में क्या होता है, नए कर्म जो आ रहे थे उनको रोक दिया।
लेकिन जो पूर्व में बांधे हुए कर्म हैं उनका निरोध करना। अब उनका निरोध करने के लिए हमें तप का आलम्बन लेना पड़ता है, और वो तप के आलम्बन लेने के लिए 12 प्रकार के तप होते हैं। उन 12 प्रकार के तपों में ये सारी इच्छाओं को निरोध करने के लिए होते हैं, और वे 12 प्रकार के तप साधु निरंतर ध्यान करता रहता है। सामायिक के समय पर जो है वह संवर की प्रवृत्ति रहती है। सामायिक करते समय निर्जरा का लक्ष्य नहीं है। सामायिक में लिखा है सावध निर्वृत्ति, अस्वादो बुरी निवृत्ति, सुहे पवित्रम जान चारित्रम। इस प्रकार का द्रव्य संग्रहकार ने नेमीचंद महाराज ने लिखा कि अशुभ से निवृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति होती है सामायिक के अंदर। इसलिए सामायिक जो है मोक्ष का परंपरा से कारण है। सामायिक में आज तक किसी को केवल ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि सामायिक अभव भी धारण कर लेता है, सामायिक मिथ्या दृष्टि भी धारण करता है। 28 मूल गुणों में सामायिक आती है, और वो सामायिक जो है 28 गुण अभव्य मिथ्या दृष्टि भी धारण करके 9वां ग्रेविक को प्राप्त कर लेता है। हमारे यहाँ कर्मों की निर्जरा सामायिक से नहीं होती, ध्यान से होती। सम्यक दृष्टि ध्यान से कर्मों की निर्जरा करता है। फिर सामायिक क्यों करता है? सामायिक से आश्रव का निरोध होता है। सामायिक में निर्जरा नहीं होती, सामायिक में जो नए कर्म आ रहे थे, पाप कर्म, उनको रोक लगती है। इसलिए सामायिक संवर के लिए की जाती है, और फिर सामायिक के में जो ध्यान किया जाता है वो कर्मों की निर्जरा के लिए किया जाता है। अब उसके अंदर जो हम सामायिक में परिचय सहन कर रहे हैं, मच्छर काट रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, लू चल रही है, उस समय हमारी इच्छाओं का निरोध होता है, तो वो कारण बनते हैं निर्जरा के। सामायिक निर्जरा का कारण नहीं है, सामायिक में निर्जरा हो सकती है, क्योंकि सामायिक के समय जो और परिचय आ रहे हैं वे परिचय चारित्र जो है संवर के भी कारण हैं और निर्जरा के भी कारण हैं। क्योंकि तत्वार्थ सूत्र के अंदर में उन्होंने परिचयों को संवर के कारणों में लिखा, वृत्त समिति गुप्ती परिचय जय चारित्रयी। तो परिचय जय जो है ये संवर के कारणों में लिखा, लेकिन 4 शब्द दे करके उन्होंने कहा ये निर्जरा के भी कारण हैं। तो जो जो संवर के कारण बनते हैं वे फल रूप में निर्जरा भी कराते हैं। दूसरा कारण है जहां जहां संवर है वहां वहां निर्जरा भी है, जहां जहां निर्जरा है वहां वहां संवर भी है, दोनों का अविनाभावी है। जैसे जब संवर शुरू होता है तो जिन प्रकृतियों का वो संवर कर रहा है उन प्रकृतियों में से अशुभ प्रकृतियों की निर्जरा भी कर रहा है, और जब निर्जरा हो रही है तो कुछ ना कुछ संवर हो रहा है। एक साथ दोनों परिणाम चलते हैं, बल्कि कहा जाए एक साथ बंध भी है, आश्रव भी है, संवर भी है, निर्जरा भी है। जैसे कोई साधु या श्रावक उस समय पूजा कर रहा है या सामायिक में बैठा है, तो उस समय अशुभ का तो बंध हो नहीं रहा, तो संवर हो गया, और अशुभ प्रकृतियों की निर्जरा हो रही है, सो निर्जरा हो गई। लेकिन शुभ प्रकृतियों का बंध कर रहा है तो बंद हो गया। तो इस प्रकार का ये परिणाम, एक परिणामों से अनेक कार्य देखे जाते हैं। जैसे अग्नि जलती है, भात को पका रही है, अंधेरे को भगा रही है और लकड़ी को जला रही है। अग्नि एक है, कार्य कितने हैं? 3। ऐसे ही आत्मा के परिणामों से एक परिणाम से 7 प्रकार के कर्मों का बंध होता है। एक समय का परिणाम है, और कर्म बंध कितने हैं? 7। आयु शायद मना लो 8, आयु का कभी कभी बंद होता है। एक परिणाम में, एक समय के परिणामों में 8 कर्मों के परिणाम बनते हैं। जब 8 कर्म एक समय के परिणाम से बनते हैं तो एक समय के परिणाम से 8 कर्मों की निर्जरा क्यों नहीं हो सकती? बंध जब एक परिणाम से है तो संवर भी हो सकता है, निर्जरा भी हो सकता है। अब इसमें एक देश और सर्वदेश संवर और निर्जरा का प्रसंग आता है।
तो एक देश जो संवर होता है वह संवर संयुक्त रूप से चलता रहता है। एक ही परिणामों से संवर और निर्जरा दोनों देखी जाती है, ऐसा आगम का वचन है। बड़ा मंदिर महिला मंडल, इसके बाद तैयार रहेंगे प्रोफेसर अवधेश जैन KN कॉलेज। क्षमा पूर्वक गुरुवर, क्षमा पूर्वक, अभी मन नहीं भरा। जो पूरा आचरण पूरे समय आचार्य विद्यासागर जी महाराज का देखा है, संवर की उपलब्धि हो गई और निरंतर आश्रव संवर निर्जरा तीनों एक साथ चलती हैं। प्रकृति का भेद रहता है। पाप का संवर, पाप की निर्जरा, पुण्य का बंध, ये तीनों एक समय में चलते हैं।